आप सभी मित्रों का, दोस्तों का हमारे गुरु मंत्र एकेडमी में स्वागत है। इस लिंक को आप अपने मित्रों को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि इसका उपयोग हो सके। और जैसा कि हम लोग अपनी कक्षाओं में, पिछली कक्षा में जहाँ हमने छोड़ा हुआ था वहाँ हम व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि में हमने जसत्व संधि आरंभ की हुई थी, उसकी परिभाषाएं हमने बताई हुई थी और उदाहरण के तौर पे हमने शायद एक उदाहरण करवाया हुआ था। हम लोग फिर से उसकी परिभाषाओं को पुनः देख लेते हैं और उसके पश्चात उनके उदाहरणों को कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये हमारी क्या थी, जसत्व संधि थी। यही हमने शुरू किया हुआ था, ये हमने जसत्व संधि शुरू किया हुआ था। इसकी जैसे परिभाषा, जो सूत्र था वो सूत्र हमने आपको बताया था कि सूत्र इसका था ये झलां जसो अन्ते, ये इसका सूत्र था। ये इसका सूत्र था झलां जसो अन्ते, जिसका मतलब होता है ये झल और जस, ये दोनों ही प्रत्याहार हैं, ये बताया हुआ था। झल क्या होता है और जस क्या होता है। जी, ये जो झल वर्ण होते हैं, झल वर्ण जो होते हैं वो प्रत्येक जो हमारे 5 वर्ग हैं उन 5 वर्गों की बात कर रहा है कि 5 वर्गों के चारों अक्षर, यानी 5 वर्गों के, ये सभी वर्गों के, ये ऐसे कर सकते हैं क्या, यही तो पता था, सभी वर्गों के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण, सभी वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और ऊष्म वर्ण, इन वर्णों को हम क्या कहते हैं, झल कहते हैं। अब हमारा ये जस क्या होता है, जस क्या होता है, ये होता है सभी वर्गों के तीसरे वर्ण, ये तीसरे जाने रही है, इसका मतलब है सभी वर्गों का तीसरा वर्ण। इस तरह से लिख देते हैं, सभी वर्गों का तीसरा वर्ण, यही इस संधि में आनी है। पहले में क्या आना है कि यदि हमें पद के अंत्य दिया गया है, अंत्य का मतलब होता है अंत में, यानी यदि पद के अंत में, यदि शब्द के अंत में, या हम ये कहें कि पहले शब्द के अंत में यदि हमें सभी वर्गों के जो पहले वर्ण हैं, दूसरे वर्ण हैं, तीसरे हैं, चौथे और ऊष्म व्यंजन हैं, इनमें से कोई एक वर्ण अगर हमें यहाँ ये धन के पहले, प्लस के पहले हमें पद के अंत में पहला, किसी वर्ग का पहला वर्ण मिले, दूसरा वर्ण मिले, तीसरा मिले, चौथा मिले, अथवा कोई ऊष्म व्यंजन मिले, और दूसरी तरफ कोई भी वर्ण हो, दूसरी तरफ कोई भी वर्ण हो, कहने का मतलब स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारा ये झल वर्ण है, ये जो हमारा झल प्रत्याहार के वर्ण हैं, ये हमारे झल प्रत्याहार के वर्ण जो हैं वो जस प्रत्याहार में बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे, जस प्रत्याहार में 5 अक्षर होते हैं और इसमें तो भाई कई सारे अक्षर होंगे। तो ये जान लीजिए, जिस वर्ग का अक्षर पद के अंत में आया होगा, जो अक्षर पद के अंत में आया होगा, उसी अक्षर का उस स्थान पर, उसी अक्षर का उस स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। तो इस तरह से, यानी कहने का मतलब जो हमारे यहाँ धन के पहले आया होगा वो जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के वो तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो ऐसा हमारा यहाँ पे ये झल संधि, ये हमारी जस संधि होगी। इसमें 2 तरह का मिलता है, एक कहते हैं पदांत जसत्व संधि, एक होती है अपदांत जसत्व संधि। लेकिन ये बहुत, जैसे हमें स्पेशली कोई बहुत बड़ी संस्कृत की परीक्षा देनी हो, बड़ी परीक्षाओं में संस्कृत की इतना गहराई से पूछते, अगर हमें टेट, सीटेट इनके लिए पढ़ना है तो इतना ये गहराई से नहीं पूछेगा। बहुत होगा उदाहरण पूछ लेगा और ये पूछ लेगा ये स्वर संधि का भेद है, व्यंजन का है भेद है, या विकल्प दे देगा, शुद्ध विकल्प पूछ लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये बहुत अंदर की बातें हैं, यहाँ पे बहुत गहराई से पढ़ने वाली बातें हैं। तो हम देख लेते हैं, हमने जैसे जसत्व संधि का एक उदाहरण किया हुआ था।
हमने परिभाषा देखी थी, परिभाषा के अनुसार, तो परिभाषा में यही देखा था हमने, ये हमने पढ़ा था, जगत पढ़ा था और ईश पढ़ा हुआ था। यही उदाहरण हम लोगों ने देखा था, जगत और ईश का। यहाँ देखिए क्या मिला है, यहाँ देखिए क्या मिला है, प्रथम शब्द के अंत में यानी पदांत के अंत में, शब्द के प्रथम शब्द के अंत में हमें कोई झल वर्ण मिला हो और बाद में कोई भी वर्ण हो, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, यही परिभाषा थी। तो देखिए हमें पद के अंत में झल वर्ण मिला हुआ है, क्योंकि हमने कहा है कि चाहे किसी वर्ग का पहला अक्षर हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो या ऊष्म व्यंजन हो। तो यहाँ देखिए ता जो है अपने वर्ग का पहला अक्षर मिला हुआ है, ता अपने वर्ग का पहला अक्षर जो है मिला हुआ है, इसलिए ये क्या है, ये हमारा झल वर्ण है। अब झल वर्ण के बाद कोई भी वर्ण आए, हमें इस तरफ से कोई मतलब नहीं है, कोई भी वर्ण है, चाहे वो स्वर है चाहे व्यंजन है। तो इधर हमें देखिए स्वर मिला हुआ है, तो जिस उसके कारण ये जो है झल जो है जस वर्ण में, झल वर्ण जो है वो जस वर्ण में बदल जाएगा, यानी जस प्रत्याहार के वर्णों में बदल जाएगा। तो जस प्रत्याहार का वर्ण क्या क्या होता है ये भी बताया था हमने। जस प्रत्याहार के अंतर क्या क्या आता है, जा आता है, बा आता है, गा आता है, डा आता है और दा आता है। ज ब ग ड द, ये 5 अक्षर हमारे जो हैं वो झल वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अब ये जब बदलेगा तो इन्हीं में से कोई एक होगा। अब कैसे जानेंगे कि इन 5 में से क्या करें, तो बस हमें इतना ध्यान रखना है कि जो झल वर्ण आए ये जिस वर्ग का होगा, ये झल वर्ण जो यहाँ आएगा पद के अंत में, ये जिस वर्ण का होगा उसी के 5वें वर्ण, उसी के तीसरे, क्षमता उसी के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। अब यहाँ ता आया है, अब ता अपने वर्ग का पहला अक्षर है, तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में जो आया होगा वो अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा, बस इतना ध्यान रखना है। दूसरे साइड हमें कोई भी अक्षर मिले, चाहे स्वर मिले चाहे व्यंजन मिले, बस प्रथम शब्द के अंत में हमें इन सभी वर्गों के पहले दूसरे तीसरे चौथे अक्षर में से मिला हो या ऊष्म व्यंजन मिला हो, इतना ध्यान रखना है। और अगर हमें पहला दूसरा तीसरा चतुर्थ वर्गों में इन चारों अक्षरों में से कोई मिलता है तो वो जिस वर्ग का आया होगा उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। अब हमें देखना है ये ता वर्ग का है, ये ता जो है ता वर्ग का अक्षर है, अब ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा। अब हमें देखना है ये जस में ता वर्ग का तीसरा अक्षर कौन होता है, तो जा तो होता नहीं, जा चा वर्ग का हो गया, बा पा वर्ग का हो गया, गा का वर्ग का होगा और डा जो है ये टा वर्ग का हो गया। अब बचा खाली हमारा दा, तो ये हमारा यहाँ ये इस वर्ग का तीसरा अक्षर, ये ता वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। तब अब हमारा जब ये परिवर्तन होगा तो यहाँ ता किस में बदल जाएगा, ये हमारा दा में बदल जाएगा। अब ये जब दा में बदल जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा जगद। अब ये बड़ी ई की मात्रा है बाद में, तब ये हम जब आधा दा पे ये बड़ी ई की मात्रा लगेगी तो ये हमारा इस तरह से, और ये शा जगदीशा शब्द इस तरह से बन जाएगा। इसके और भी उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं, देखिए। इसके बाद इसका एक उदाहरण है ये सट और आनंद, ये उदाहरण इसके मिलते हैं, सट और आनंद। यहाँ देख ले क्या है और यहाँ देख ले क्या है। यहाँ देखिए हमें ये टा मिला हुआ है, टा जो है अपने वर्ग का पहला अक्षर है। टा जो है ये देखिए, हम पहला अक्षर कहाँ है, पद के अंत में झल वर्ण होना चाहिए, तो पद के अंत में ये झल वर्ण हमें टा मिला हुआ, अपने वर्ग का ये पहला अक्षर है। और उसके बाद कोई भी वर्ण हो, तो कोई भी वर्ण में हमें यहाँ आस्वर मिला है। इसके उदाहरण बहुत ज़्यादा हम जो देखते हैं, ज़्यादातर स्वर बहुत मिलते हैं जो उदाहरण फेमस हैं। तो यहाँ देखिए हमें कोई भी वर्ण यानी कोई भी अक्षर मिला हुआ, तो यहाँ स्वर वर्ण बड़ा आ मिला हुआ, हमें दीर्घा मिला हुआ। अब ये टा वर्ग अपने ही वर्ग के जस में बदलना, तो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। तो हमें ये देखना है कि ये जो जस में है, जस में टा वर्ग का तीसरा अक्षर कौन होता है। तो देख लीजिए टा ठा ड, टा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, डा होता है। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा डा आया, तो अब ये टा हमारा डा में बदलेगा। तो जब ये बदल जाएगा, ये टा हमारा किस में बदलेगा, डा में। अब ये जब जुड़ेगा तो ये सड था, अब यहाँ बड़ा है
व्यंजन के बाद स्वर आया है तो ये मात्रा के रूप में बनेगा, तो यहाँ सडा और फिर ये नन शब्द जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा सडा नाना। इस तरह से हमारा सडा नाना शब्द बना। और भी जो है कई सारे उदाहरण हैं, इनको देख लीजिए। इसके बाद जो हमारा जो और उदाहरण आता है वो हमारा है, देखिए, और जो इसके उदाहरण हैं, देखिए, एक मिलता है, ये बहुत मिलता है, सुपधन अंत, ये मिलता है, सुपधन अंतः शब्द मिलता है। यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, ये हमें देखना है। हमने कहा ना, इसके उदाहरणों में ज़्यादातर हमें दूसरा शब्द जो मिलता है वो स्वर से आरंभ होता है। अब यहाँ हमें पा मिला है। पा जो है वो अपने वर्ग का पहला अक्षर है, यानी हमें झल वर्ण मिल गया है। पद के अंत में क्या मिला, हमें झल वर्ण मिल गया पा, क्योंकि इन चारों में से एक ये है, ये अपने वर्ग का पहला अक्षर है। और इधर कोई भी वर्ण हो तो कोई भी वर्ण आया है, स्वर आया हुआ है। अब ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा, यही बदलेगा ना। अब ये हमें देखना कि जस में पा वर्ण का तीसरा अक्षर क्या है। तो पा वर्ण का देखिए तीसरा अक्षर क्या होता है, पा फा बा, तो ये पा वर्ण का तीसरा अक्षर बा होता है, मिला ना। पा वर्ण का तीसरा अक्षर बा। अब ये पा जो है वो हमारा बा में बदल जाएगा, बा में बदला। अब हम जब इसको लिखेंगे तो ये हमारा शुभ और अंत, शुभंत शब्द बनेगा। ये जाने रहिए, शुभंत जो होता है वो शुभंत जो हमारे प्रत्यय होते हैं, कौन से प्रत्यय होते हैं कि जो हमारी शब्द रूप में लगता है, जो हमारे शब्द रूपों में 21 प्रत्यय लगते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शुभंत कहते हैं। जो धातुओं से लगते हैं वो तिंग होते हैं, तिगंत कहते हैं, तिंग होते हैं। और जो शब्दों से लिखते हैं, जो हमारे विभक्तियों में लगे हुए होते हैं, उनको हम शुभंत कहते हैं। इन शुभ प्रत्यय से लगकर बने हुए शब्दों को शुभंत शब्द कहते हैं। ठीक, तो ये वही शुभंत वाला बना हुआ है। इसके बाद देखिए अगला है जो शब्द है वो हम यही उदाहरण और देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे ये दिक है, ठीक, और ये अंबरा, ये देखिए, यहाँ देखिए हमें क्या मिला और यहाँ क्या मिला है, ये हमको देखना है। तो यहाँ देखिए हमें मिला है काव और यहाँ हमें स्वर मिला है। पद के अंत में क्या है, झल वर्ण है। क्यों, क्योंकि का अपने वर्ग का पहला अक्षर है और झल में सभी वर्गों के पहले अक्षर आते हैं। तो ये का मिला है हमको, तो का वर्ग का ये बदलेगा तो ये का वर्ग का तीसरे अक्षर, का अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में, यानी जस में जब बदलेगा तो का वर्ग का जो तीसरा अक्षर होगा उसमें ये बदल जाएगा। अब हमें जस प्रत्याहार में देखना है कि का वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है। तो का वर्ग का तीसरा अक्षर कौन है, ये हमारा गा है, का ख गा, यानी का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जस प्रत्याहार जो होता है, जस प्रत्याहार में सभी वर्गों के तीसरे अक्षर आते हैं। जब भी जस कहा जाए तो जान लीजिए जो पांचों वर्ग हैं उन पांचों वर्गों के तीसरे वर्णों का नाम लिया जा रहा है। ठीक, तब अब ये जब का जो है हमारा गा में बदल जाएगा। अब जब गा में बदलेगा तो हमारा ये हो जाएगा दिग और अंबर, ये हमारा जुड़ जाएगा, दिगंबर शब्द इस तरह से हमारा बनेगा। क्यों, क्योंकि गा में आ जुड़ गया था और आ की कोई मात्रा नहीं होती, केवल वहाँ पे हलंत हटा हुआ था। इस तरह से दिगंबरा शब्द जो है हमारा बन जाएगा। ठीक इसी तरह से देखिए और भी मिलेगा। हम देखिए एक एक करके धीरे धीरे सारे शब्दों के उदाहरण हमें मिल जा रहे हैं। अब देखिए हम देखते हैं, ये देखिए इसके बाद ये आता है हमारा अच और अंतः शब्द आता है। ये भी बहुत पूछता है, अच और अंतः शब्द। ठीक, देखिए अब पद के अंत में हमें क्या मिला हुआ है, चा मिला हुआ है। चा अपने वर्ग का पहला अक्षर है, यानी चा अपने वर्ग का पहला अक्षर है तो ये क्या है, ये झल है, ये झल प्रत्याहार का अक्षर है। क्यों, क्योंकि झल प्रत्याहार में सभी वर्गों के पहले अक्षर आते हैं। तो चा भी अपने वर्ग का क्या है, पहला अक्षर है। अब ये जो है झल प्रत्याहार का वर्ण जस प्रत्याहार में बदलेगा, यानी ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में जो आया होगा
वही अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल। मान लो यहाँ चौथा अक्षर आया होता चा वर्ग का, तो भी वो चौथा अक्षर जब बदलता तो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलता। अगर मान लो यहाँ जो है तीसरा अक्षर आता, तीसरा अक्षर आया होता यानी ये जा आया होता, तो भी जा जब बदलता तो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर यानी जा बदलता तो जा ही बनता। ठीक इसी तरह से अगर दूसरा अक्षर आया होता तो भी वो चा वर्ग का अगर दूसरा अक्षर होता तो वो जब बदलता तो भी अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में नहीं जा में बदलता। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें चारों वर्गों के जो अक्षर आएंगे, जो आया होगा वो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा, चाहे वो पहला आया हो, चाहे दूसरा आया हो, चाहे तीसरा आया हो, चाहे चौथा आया हो, और चाहे फिर कोई ऊष्म वर्ण आया हो। तो ऊष्म वर्णों का हमने देखा था कि जो जिस वर्ग के साथ जिसका उच्चारण स्थान होगा उसी वर्ग के अक्षर में वो परिवर्तित हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ हमें चा वर्ग का पहला अक्षर यानी झल वर्ण प्राप्त हुआ, बाद में कोई भी वर्ण आया हो तो बाद में देखिए स्वर हमें आ मिला है हर्ष स्वर। अब ये चा अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा। अब जब चा अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा तो क्या हो जाएगा, चा छा और क्या होता है जा। तो तीसरा अक्षर चा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा, जा होगा। चा हमारा जो है व्यंजन है, इसलिए जा भी क्या बनेगा, व्यंजन ही बनेगा। अब ये जब जुड़ेगा तो ये अ जा और फिर आ यहाँ जुड़ जाएगा तो ये पूरा जा हो जाएगा, और अंत शब्द जुड़ गया अजंता। अजंता की गुफाएं बहुत फेमस है। ठीक, देखिए यहाँ अजंता शब्द इस तरह से हमारे बनेगा। अब देखिए यहाँ हमारे जितने पांचों अक्षर जो जैसे प्रत्याहार के थे उनके क्रमशः हमने सब उदाहरण देख लिए हैं। इस तरह से और भी आपको उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे एक उदाहरण मिलेगा आपको, ये बहुत पूछता है, एतत और मुरारी शब्द बहुत पूछता है। ये एतत मुरारी, ये एतत मुरारी शब्द बहुत पूछता है। अब ये देखिए यहाँ ता है, यहाँ माँ आया हुआ है। इसके कई तरह से विकल्प बनते हैं और भी कई चीज़ों में हो जाता है इस तरह से, विकल्प से भी इसका होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ जो है झल प्रत्याहार का वर्ण आया है। कैसे आया हुआ है, क्योंकि ये जो है अपने वर्ग का ता वर्ग का पहला अक्षर है, और झल में किसी भी जो पांचों वर्ग हैं उनमें से पहला अक्षर झल वर्ण कहा जाता है। अब ये ता अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा, यानी जस में बदलेगा तो अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में होगा। तो तीसरा अक्षर ता वर्ण का क्या होता है, दा होता है। तो ये किस में बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा। ठीक, अब ये जब बदल जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा इस तरह से एतद और मुरारी, ऐसे करके एतद मुरारी ऐसे शब्द हमारे बने हुए हैं। देखिए कमेंट के सिखाया हुआ है उसे, इसको जो है और भी इसके कई सारे विकल्प होते हैं। इस तरह से ये एतद मुरारी शब्द, यहाँ विसर्ग लगाना भूल गए थे, ये हमारा हो जाएगा। इसमें और भी कई सारे उदाहरण मिलेंगे आपको। जैसे इसका जो है एक मिलता है जो हमने कहा था अपदांत जसत्व संधि भी हमको मिल जाती है, अपदांत में भी मिल जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि प्रथम तरफ जो है हमें कोई झल वर्ण मिलता है और दूसरे तरफ हमें कोई झस वर्ण मिलता है। यानी झस प्रत्याहार का मतलब होता है किसी भी वर्ग का, चाहे वो दूसरा अक्षर हो और चाहे जो हो, चाहे दूसरा अक्षर दूसरा नहीं क्षम्यताम वर्ग का तीसरा अक्षर हो और चौथा अक्षर झस प्रत्याहार का हो। जैसे इसमें था दूसरे तरफ कोई भी अक्षर मिल जाए, लेकिन उसमें क्या है कि दूसरे तरफ जो इसका एक और भेद है अपदान जसत्व कहते हैं, उसमें दूसरे तरफ हमें कोई भी वर्ण नहीं है। उसमें दूसरे तरफ हमें या तो किसी वर्ग का तीसरा अक्षर मिला हुआ हो या तो किसी वर्ग का हमें चौथा अक्षर मिला हुआ हो। तो ऐसी दशा में जो झल वर्ण का अक्षर होगा, दूसरे तरफ जो है हमें जो दूसरा शब्द प्रारंभ हो उसका, वो चाहे किसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो चाहे चौथा अक्षर हो, और दूसरे तरफ जो झल वर्ण होगा वो झल वर्ण जस में बदलेगा झस वर्ण आने के कारण, ये होता। और इसमें क्या था, पहले तरफ झल वर्ण हो दूसरे तरफ कोई भी वर्ण हो तो हमारा जो झल वर्ण है वो जस वर्ण में बदल जा रहा था, यही हमारा हो रहा था। इसमें देखिए कई सारे हमारे उदाहरण आए हुए हैं।
उदाहरण देख लीजिए इसके। उदाहरण में इसके देखिए, जैसे होता है ये शब्द हमारा मिलता है, उसमें अपदांत में मिलता है, जो ज़्यादा करके ऐसे नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी अपदांत में जो मिलता है वो हमारा ये मिलता है। जैसे ये हमारा क्रुद्ध शब्द दिया हो और यहाँ धा दिया हो, ठीक, ये हमारा क्रुद्ध और धा, इस तरह से हमारा शब्द जो दिया होगा उसमें देखिए कैसे करेंगे इसको। उसमें हम देखिए यहाँ हमें क्या मिला है, ये झल वर्ण मिला हुआ। झल वर्ण कैसे मिला हुआ है, क्यों? क्योंकि ये जो है ता वर्ण का, ता था दा धा, ये ता वर्ण का चौथा अक्षर है। ये ता वर्ण का क्या है, ये धा जो है वो ता वर्ण का चौथा अक्षर है। तो यहाँ हमें ये जान गए कि पद के अंत में यहाँ पे हमें झल वर्ण प्राप्त हुआ और बाद में कह रहे कि झस प्राप्त हो, बाद में झस वर्ण प्राप्त हो। ये बाद में झस वर्ण, गलती हो गई देखिए, बाद में जो है हमें वो झस वर्ण प्राप्त हुआ हो, ठीक। यानी वर्ग के ये जो झस होगा हमारा वर्ग का तीसरा वर्ण होगा अथवा चौथा वर्ण होगा। तो ये हमें झस मिला है, क्यों? क्योंकि ये अपने वर्ग का, देखिए यहाँ सेम दोनों चीज़ें एक ही मिल गई हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं, यहाँ जो हम मानेंगे इस धा को हम झल वर्ण का अक्षर मानेंगे, ठीक, परिभाषा, और इसको हम झस वर्ण का अक्षर मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये चौथा अक्षर है और ये भी चौथा है, लेकिन यहाँ पे हम इसको झल वर्ण का मानेंगे कि यदि झल वर्ण के बाद झस वर्ण का अक्षर आया हो, ठीक, यानी ये भी चौथा है, ये भी चौथा है, लेकिन यहाँ पे ये धन के पहले हम इसको झल मान करके इसको मानेंगे कि झस है, कि ये जो अपने वर्ग का चौथा अक्षर है, ता वर्ग का चौथा अक्षर है। तो यहाँ झस वर्ण के आने पर ये झल वर्ण जो है ये जस में बदल जाएगा। यहाँ तीन प्रत्याहार चरण है, झल प्रत्याहार, झस प्रत्याहार, जस प्रत्याहार, तीन प्रत्याहार चरण। अब ये धा अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा, ठीक। तो अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में पहले तो हम ये देखना धा किस वर्ग का है, तो धा हम देखते हैं तो धा ये ता वर्ग में आता है। अब ता वर्ग ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बढ़ेगा, ये स्वयं तो चौथा है लेकिन बदल कर क्या होगा, तीसरा होगा। किसके कारण होगा, झस वर्ण के आने के कारण होगा। अब ये जब बदलेगा तब ये बदल करके धा किस में बदलेगा, जस में। अब जस में ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, दा होता है, ता था दा। अब ये धा जो है हमारा वो दा में बदल जाएगा। अब जब इसको पूरा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये शब्द हमारा क्रुद्धा शब्द इस तरह से बनेगा। ये देखिए ये नहीं बदल रहा है, ये बाद वाला धा है। अगर हम इसको विस्तृत करके लिख दें तो हमारा ये इसी तरह से लिख सकते हैं, ये हम ऐसे लिख सकते हैं और ये ऐसे हो जाएगा। इसको समझने के लिए हमारा ये दा आधा लिखा जा रहा है, ये दा आधा है और ये धा हमारा पूर्ण है, जो यहाँ नीचे लगा हुआ है ये धा हमारा पूर्ण है। अगर हम इस तरह से देख लें तो ज़्यादा समझ में आएगा कि ये क्रू तो हमारा था ही और ये दा बना हुआ था, तो दा हम ऐसे लिख देंगे और धा ऐसे लिख देंगे। वहाँ देखिए अभी तक जो इसके पहले वाले उदाहरण थे उसमें हमें जो इसका एक भेद जसत्व का पदांत जसत्व था, पद के अंत में वाला जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि बाद में ज़्यादातर हमें स्वर वाले उदाहरण मिले थे, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ हमें व्यंजन मिला। व्यंजन मिलने के कारण ये हमारा अक्षर पूर्ण नहीं हो रहा है, ठीक, आधा हो रहा है, तो ये लिखना ज़्यादा शुद्ध दिखता है, इसलिए इसका प्रयोग हम करते हैं, इसका प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन ये हम जान ही रहे कि इसमें धा आधा नहीं है, दा आधा है। इसी तरह से देख लीजिए ये आपका मिलता है, ये दुहधन धम, ये आपको मिल जाएगा। एक उदाहरण ये मिलता है दुहधन धम, ठीक। अब देखिए ये क्या है और ये क्या है। यहाँ देखिए हमें ये क्या मिला, झल वर्ण का अक्षर मिला। हमने पढ़ा था कि झल वर्ण में क्या क्या आते हैं, यहाँ भी देखा लिखा है किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर या ऊष्म वर्ण आते हैं। तो ये हमारा हा जो है ये हमारा ऊष्म वर्ण है। कैसे ये ऊष्म वर्ण है, क्यों? क्योंकि ये हमारे ऊष्म वर्ण में जिसे शल प्रत्याहार के अंतर्गत कहते हैं शा, सा, स और हा, तो ये हमारा ऊष्म वर्ण मिला और बाद में धम मिला है। तो ये धम का जो धा है
ये हमारा झस प्रत्याहार का वर्ण है, यानी ये ता वर्ग का चतुर्थ अक्षर है और झस प्रत्याहार में चतुर्थ के सभी वर्गों के चतुर्थ अक्षर और तीसरे अक्षर आते हैं। तो ये ता था द ध ये चतुर्थ अक्षर है। तो इस चतुर्थ यानी झस वर्ण, झल के बाद झस वर्ण का आने के कारण ये झल वर्ण जो है ये जस प्रत्याहार में बदल जाएगा, यानी इन पांचों अक्षरों में से कोई एक हो जाएगा। तो देख लीजिए, अभी तक हम देख रहे थे जो जिस वर्ग का हो रहा था उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जा रहा था, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हा किसी वर्ग में नहीं आता। अब सोचिए इसमें से पांचों, अब इनमें से ये हा नहीं है, पांचों अक्षरों में से हा क्योंकि किसी वर्ग में नहीं आता है, ये उसमें। अब कैसे हम करेंगे? तो इसको करने के लिए हम ये देखते हैं कि हा जो है, हा अक्षर का उच्चारण स्थान क्या होता है। हा अक्षर किस वर्ग के उच्चारण के साथ उच्चारित होता है, किस वर्ग के अंतर्गत आता है, किस वर्ग के साथ इसका उच्चारण किया जाता है, उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा। यहाँ ये नियम, यहाँ उच्चारण स्थान को देखेंगे, यहाँ उच्चारण स्थान के आधार पर इन पांचों अक्षरों में से बदलाव होगा। तब इसको देखेंगे हा किस उच्चारण स्थान के अंतर्गत आता है, किससे इसका उच्चारण होता है। तो जैसे हम लोगों ने उच्चारण स्थान पढ़े हुए हैं उसमें हमने देखा कि 8 जो है प्रसिद्ध हमारे उच्चारण स्थान हैं, जिसमें से हमारा हा जो है ये किससे उच्चारण होता है, ये कंठ से उच्चारण होता है। हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, नि अ क ह आ और कवर्ग हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो हमारा ये कंठ वर्ण होता, ये कंठ से होता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इसको ये कंठ वर्ण है, ये कह सकते हैं ये क्या है, ये कंठ वर्ण है। अब कंठ वर्ण होने के कारण हम इसका जब परिवर्तन करेंगे, इसमें संधि करेंगे, तो हमें ये देखना है इन पांचों अक्षरों में से कि इन पांचों में से किस अक्षर का उच्चारण स्थान कंठ होता है। जब हम ये समझ लेंगे कि किसका, इन पांचों में से, जस में से किसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो उसी का के में ये परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जिस वर्ण का उच्चारण स्थान इन पांचों में से कंठ होगा उसी में ये हा वर्ण बदल जाएगा। तो देखिए, जा का उच्चारण स्थान इचु ऐसा नाम तालु, तालु होता नहीं। बा का उपमध्यमानीय नाम ये भी नहीं होता है। फिर डा का भी ऋतु रसा नाम मूर्धा होता है। दा का ऋतु लसा नाम दंत होता नहीं होता। बचा हमारा गा, गा हमारा का वर्ग में आता, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। इस पांचों अक्षरों में से केवल गा एक अक्षर है जो का वर्ग का तीसरा अक्षर है और इसका उच्चारण स्थान भी हा की तरह कंठ ही है। अब जब हमारा हा बदलेगा तो वो किस में बदल जाएगा, वो कंठ वर्ण गा में बदल जाएगा। कैसे हमने देखा, यहाँ देखिए, यहाँ हमारे लिए बहुत कठिन था कार्य। कैसे कठिन था कि जब तक हमें उच्चारण स्थान का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इस प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। अब वैसे वर्गों का था तो हम तुरंत बदल दे रहे थे, तीसरा अक्षर जो आता था उसी के तीसरे अक्षर में बदल दे रहे थे। लेकिन यहाँ बदलने के लिए हमें हा जब बदलना था तो हमें क्या करना पड़ा, हमें ये देखना पड़ा कि इस हा का उच्चारण स्थान कहाँ है। जब हमने ये देखा ये कहाँ से उच्चारित होता है, फिर हमने उसकी समानता की कि इसमें से कौन सा अक्षर है जिसका उच्चारण स्थान हा के उच्चारण स्थान से मिल रहा है। तब उसके आधार पर यहाँ परिवर्तन हुआ। अब हमारा ये हा का उच्चारण स्थान किससे मिल रहा है, इस गा से मिल रहा है। अब हम जब हा की जगह परिवर्तन करेंगे तो किसका करेंगे, इन पांचों अक्षरों में से गा को लगाएंगे। अब जब गा लगाएंगे तो ये गा आधा हो जाएगा। ठीक, बाद में कोई स्वर है नहीं इसलिए गा बाद में भी आधा रहेगा। अब ये हमारा जब जुड़ के बनेगा तो दू हो जाएगा, आधा घा हो जाएगा, धा हो जाएगा और माँ। इस तरह से हमारा ये दुग्धम शब्द जो है बनेगा। बड़ा कठिन था इसका प्रोसेस। इसके बाद देखिए फिर है और एक दो उदाहरण इसके देख लीजिए। ये कठिन था लेकिन जान ही रही है कि इस तरह से मान लीजिए अगर यहाँ पे ऊष्म व्यंजन शाह आ जाता, यानी मूर्धन्य शाह आ जाता, तालव्य शाह आ जाता, तो हम कैसे परिवर्तन करते। तब भी हम इन पांचों में से यही देखते कि किसका उच्चारण स्थान इससे मिल रहा है और जिसका मिल रहा होता उसी को हम यहाँ परिवर्तन करके लिख देते। बस यही हमें करना था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना था।
अब देखिए यहाँ एक और देख लीजिए, ये मिलता है आपको लबधन धा, ये मिल जाएगा, लबधन धा शब्द हमको मिल जाता है। अब देखिए ये क्या है और ये क्या है, ये जो है ये देखिए अपने वर्ग का पा फा बा भा, ये अपने वर्ग का चौथा अक्षर है, यानी ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। झल में चौथा वर्ण आता है तो हमें क्या देखना है, अपने वर्ग का ये चौथा अक्षर है। और ये धा भी अपने वर्ग का क्या है, ता था द ध, ये भी अपने वर्ग का चौथा अक्षर है। ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया और ये झस प्रत्याहार के अंतर्गत आ गया। अब झल प्रत्याहार के बाद ऐसे झस प्रत्याहार का वर्ण आएगा तो ये झल प्रत्याहार जो है वो जस प्रत्याहार में बदल जाएगा। तो भा जो है जब बदलेगा जस प्रत्याहार में, यानी अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलेगा। ये स्वयं चौथा है लेकिन बदल करके क्या होगा, तीसरा होगा। जब ये तीसरा होगा तो भा जो भा है वो पहले किस वर्ग में आता है, तो ये पा वर्ग में आता है, पा वर्ग का चौथा अक्षर है। अब हमें ये तीसरे अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदलना है तो हम ये देखेंगे पा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, तो पा वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होता है, बा होता है। देखिए जस में बा आया है, जब जस में बा आया तो ये बदल जाएगा भा आपका बा में। स्वर कोई होता तो स्वर जुड़ जाता, लेकिन स्वर नहीं है व्यंजन, इसलिए आधा लिखेंगे। अब ये जब लिखेंगे तो ये हमारा ला आधा बा और धा, ये हमारा लब्धा शब्द जो है बनेगा। ठीक, आज समझ में। देखिए आज के लिए बस इतना, आगे हम जो है अपनी क्लासों को लगातार करेंगे। बाकी सुरक्षा के साथ रहिए, शायद उसके लिए हमारा यहाँ ऑनलाइन विकल्प बहुत अच्छा है कि हम घर बैठे हुए, नहीं तो पहले हमें बिना टीचर के पास जाए सीखने को नहीं मिल पाता था, लेकिन आज हमारे पास ऐसी सुविधाएं हैं कि हम घर पे बैठे हुए धीरे धीरे चीज़ों को जब इच्छा हो, जब हमारे पास समय हो, तब हम इन चीज़ों को सीख सकते हैं। इसीलिए सीखते रहिए, समय धीरे धीरे अपना करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई को विराम दे देने पर चीज़ें जो हैं वो फिर समझ से बाहर हो जाती हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।